वेलकम टू सिमरन अकेडमी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्या क्या बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर लिखा गया है जो आपका प्री स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे त्रिपिटकास और कैनोनिकल्स हैं, जिसे हम कहते हैं थ्री बास्केट्स। इसे बुद्धिस्ट की अर्लीस्ट कलेक्शन में लिखा जाता है, जिसमें विनय पिटक, जिसको मैंने आपको बता भी दिया था, सूत पिटक और अभिधम पिटक आपका रहता है, जिसके अंदर आपका विनय पिटक के अंदर मोनेस्टिक रूल्स के बारे में बताया गया है। सूत पिटक के अंदर कंटेन किए गए हैं आपके जो बुद्धा के बारे में डिस्कोर्सेस है, किस तरीके से आपको रहना चाहिए, क्या आपका है सीन। ठीक है, अब ये देखिए हम अभिधम पिटक के अंदर तो बुद्धिस्ट फिलॉसफीज के अंदर डाली गई है। अगर और बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें जो हमें प्री स्पेसिफिकली पूछे गए हैं, वो है जटाका टेल्स। इसके ऊपर आप देखेंगे प्री में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके। प्री स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो क्वेश्चंस इसके जो आए हैं वो है जटाका टेल्स के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि प्रीवियस लाइफ्स के बर्थ के बारे में आपका बुद्धा जी के बारे में बात की गई है। यहाँ पे धम्मपदा के बारे में बात की है, कलेक्शन ऑफ सेइंग जो बुद्धा जी ने कहा है, किस तरीके से हमें एथिकल गाइडेंस हमें मिलनी चाहिए, कैसे हमें लाइफ में रहना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ में बुद्धा जी ने रहे हैं और क्या प्रीवियस लाइफ्स में उन्होंने चमत्कार किए हैं, क्योंकि एज अ गॉड उन्हें देखा गया है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अवदानास बुद्धिस्ट लेजेंड्स को कहा गया है, जो बुद्धिज़्म फैलाने में आपके बहुत मददगार रहे हैं। सिलोनीस के बारे में बात करें, जो हमारे श्रीलंका के अंदर आगे जाके हमने जो शेयर की थी, हमने जो बुद्धिज़्म को फैलाया था वहाँ पर, जो हमारा इन्फ्लुएंस के लिए हमने भेजा था। अशोका के टाइम पीरियड पे ये सबसे ज़्यादा फैलता है, क्योंकि अशोका जी जो है बहुत ज़्यादा एरियाज़ में रूल कर रहे थे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि दीपवामसा आइलैंड क्रॉनिकल्स में है, फैलता वहाँ पे। और आपका महावामसा ग्रेट क्रॉनिकल्स इसे कहते हैं, और कलवामसा लेसर क्रॉनिकल्स इसमें कहते हैं। इसके अंदर जो रीजनल हिस्ट्रीज ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में बात की गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक क्रिप्स सा बताऊँ दीपवामसा और महावामसा के बारे में, तो आप देखेंगे कि जो महावामसा और दीपवामसा है, दोनों पाली में लिखे गए हैं। इसका टाइम पीरियड भी ऑलमोस्ट सेम है, 3rd और 4th सेंचुरी BC के अंदर लिखा गया है। जो महावामसा है वो किंग विजय के अंदर लिखा गया है, और जो राइन दीपवामसा की चल रही है वो धतूष सेना के बारे में है। मेजर रिकॉर्ड्स जो इसकी देखें तो बुद्धिस्ट जो हैं श्रीलंका में विजिट करते हैं, तो वहाँ के बुद्धिस्ट संघ जो बनते हैं श्रीलंका के अंदर, उन्होंने इनको मेजरली रिकॉर्ड किया है। और यहाँ पे भी सेम आपका रहेगा, बुद्धिस्ट जो है विजिट करते हैं श्रीलंका में। ठीक है, और रिकॉर्डिंग इसमें रिकॉर्ड्स में क्या है, इसके बुद्धा जी के रेलिक्स जो है एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम देखें जो श्रीलंका में पाए जाते हैं। अगर हम इसे ही याद कर लें प्री स्पेसिफिकली कि हमें क्या इन्हें कहा जाता है, क्या इसके फीचर्स हैं, वो आपके प्री स्पेसिफिकली बहुत है। अब हम आते हैं डिक्लाइन के ऊपर कि बुद्धिज़्म ने आखिर ऐसा डिक्लाइन क्यों आया, कि बुद्धिज़्म इंडिया से इतना कम हो गया और बाकी एशियन कंट्रीज़ के अंदर इतना फैल गया। तो हम देखेंगे कि लॉस यहाँ पर जैसे ही रॉयल पेट्रोनोइज के देखा जाता है, तो आपका उसी समय से आपको जो है बुद्धिज़्म में डिक्लाइन दिखता है। ये स्पेसिफिकली जो है हर्षवर्धन के रॉयल पैट्रोनेज जैसे ही उनको जाता है उनके पास से, तब उनका जो है डिक्लाइन शुरू हो जाता है। उसके बाद दोबारा जब बुद्धिज़्म पीक पे जाता है वह अशोका जी के टाइम पीरियड के अंदर आता है। पर जैसे ही अशोका जी की भी डेथ होती है, आगे आगे उसका फिर से जो सपोर्ट है वो कम हो जाता है। फिर इसके कारण ट्रेड और ये सब कम होने की वजह से मर्चेंट्स ने भी इसको जो है सपोर्ट देना कम कर दिया, क्योंकि हम देखेंगे कि रॉयल पैट्रोनेज जो है वो भी इसीलिए दी जा रही थी क्योंकि वहाँ से
आपको बहुत दानपुण्य जो है राजा बुद्धिस्ट्स को देते थे, उनको लैंड ग्रांट्स होती थी। उन्हें आप देखेंगे कि मर्चेंट्स भी उन्हें लैंड ग्रांट्स करते थे, उन्हें बहुत चीज़ें ग्रांट में दी जाती थी। ठीक है, रॉयल सपोर्ट है जो वो शिफ्ट कर जाता है जैसे ही दूसरे रिलीजन्स की तरफ और सेक्ट्स की तरफ, तो इसमें एक कमी सपोर्ट में दिखती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया कि इतना अगर हम आपको पैसा देंगे तो पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली वाला सीन यहाँ पे भी दिख रहा है। पावर, पैसा सब मिलने के बाद अंदर ही अंदर इसमें करप्शन और प्रैक्टिसेस दिखती हैं, जिसकी वजह से मोनेस्ट्रीज में भी जो करप्शन की प्रैक्टिसेस हैं वो देखी जाती हैं। सिवियर ऑस्टेरिटी की जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्ट्रिक्ट होती थी, जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक इसे फैलाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर इसके बारे में और मैं अगर बताऊं कि जब इसके अंदर अल्टरेशन आ जाती है, मतलब कि और हम देखेंगे कि और जैसे हमारे रिलीजन चल रहे हैं वैसे ही इसके जैसे सेम सेम से आपकी मिक्सिंग बिलीव आ जाते हैं, गॉड का स्टेटस दे रहे हैं बुद्धा जी को। ठीक है, और आपके और जो बिलीव्स हैं, वर्ण सिस्टम, ये सब इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस आने लग जाता है, जिसकी वजह से ये भी और जो है रिलीजन्स की तरह दिखने लग जाता है। इसकी वजह से भी इसका डिक्लाइन और ज़्यादा आ जाता है। और अगर देखेंगे कि हिंदुज़म ने दोबारा भक्ति मूवमेंट हम देखेंगे कि आती है ना। जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के बाद आपका एक जो बड़ा पीक आती है वो भक्ति मूवमेंट की आती है, जिसकी वजह से ये एक टाइम पीरियड उसको ट्रांजिशन के लिए आपको मिलता है, जहाँ पे शैविज़्म और वैष्णविज़्म एक राइज होता है आपका बिलीफ सिस्टम का, जो एक बहुत अच्छा कंपटीशन देता है बुद्धिज़्म को, जिसकी वजह से बुद्धिज़्म जो है वो एक अंत की कगार पे आ जाता है। इंडिया में बहुत कम रह जाता है, बाकी जगह ये अभी भी फ्लरिश कर रहा है। और अभी भी एट प्रेजेंट हम देखेंगे बुद्धिज़्म इंडिया में कम फॉलो होता है, बाहर जो है, बाहर के जो एशियन स्टेट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉलो होता है। तब तक के लिए हमारा आज बुद्धिज़्म कंप्लीट हो गया है, कल से हम करेंगे जैनिज़्म। और आप तब तक अपने प्री की तैयारी हमारे साथ कंटिन्यू रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।